दोस्तों फेसबुक पेज का इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए आपको ये जो क्राइटेरिया है ये सबको आपको कंप्लीट करना होगा। और बहुत सारे क्रिएटर्स के मन में ये सवाल है, उनका वॉच टाइम तो कंप्लीट हो रहा है, फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे करके घट रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है। क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, सब कुछ मैं इसी वीडियो पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखो, ये जो एक ग्राफ मैंने बनाया, एक ड्राइंग बनाया, यहाँ से आपको मैं समझाऊंगा और वो फॉर्मूला जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा जो ये सब क्यों होता है और क्यों हो रहा है। क्या आपके साथ ही हो रहा है या सबके साथ ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब एक नया पेज होता है तब उसका वॉच टाइम 0 रहता है, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ये एक नया फेसबुक पेज का मान लो एक नया वॉच टाइम का ये इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एक नया फेसबुक पेज है, जब इस शुरू हो रहा है तब इसका वॉच टाइम 0 है और इसको कंप्लीट करना होगा लास्ट 60 डेज़ के अंदर। आज आपने फेसबुक पेज को बनाया, आज आपका डे 1 है, ठीक है। समझ लीजिए आज आपका डे 1 है। आज से ही आप कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो इसका वॉच टाइम ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आज से आपने अपलोड किया, ठीक है। तो कंटेंट अपलोड करने के बाद उसका हिसाब एक दिन बाद मिलेगा। तो फर्स्ट डे में आपका वॉच टाइम कितना हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट डे में वॉच टाइम आपका काउंट हुआ, वो आया 100 मिनट और आपको कंप्लीट करना होगा 60,000 मिनट लास्ट 60 डेज, यानी कि 2 महीने के अंदर। यानी कि टोटल आपका कितना हुआ, 100 मिनट हुआ। डे 1 100 मिनट हुआ, ठीक है। जब डे 2 होगा उसका हिसाब किताब देखते हैं। तो देखो, डे 2 में आपका वॉच टाइम आया 300 मिनट, तो टोटल कितना हुआ, 2 दिन में 400 मिनट। जब आपका डे 3 हुआ तब कितना वॉच टाइम हुआ, देखो डे 3 से डे 58 डेज तक कोई भी वॉच टाइम नहीं आया। आपका वीडियोस अपलोड हुआ नहीं, या आपने अपलोड किया नहीं, या वहाँ पर व्यूज़ आया नहीं, उसके खातिर वहाँ पर वॉच टाइम 0 है। तो फर्स्ट डे 100 मिनट, दूसरा दिन 300 मिनट और तीसरे दिन से 58 डेज तक वहाँ पर वॉच टाइम काउंट नहीं हुआ। तो 58 डेज तक आपका वॉच टाइम है 400, 100 प्लस 300। उसके बाद जब 59 डेज हुआ उस दिन आपका वॉच टाइम आया 400 मिनट, तो टोटल कितना हुआ, 800 मिनट। अभी भी एक दिन बाकी है। तो जब 60 डेज हुआ तब भी आपके पास वॉच टाइम आया नहीं। तो कितना हुआ लास्ट 60 डेज में, डे 1 से डे 60 तक वॉच टाइम हुआ 800 मिनट इन द लास्ट 60 डेज, यानी कि यहाँ से एक दिन से 60 दिन तक आपका वॉच टाइम हुआ 800 मिनट, ठीक है। उसके बाद जब आगे जा रहे तो देखो डे 61 में आपका वॉच टाइम आ गया आपके पास 600 मिनट। तो आपके पास अभी कितना वॉच टाइम हुआ, 1300 मिनट। लेकिन आपको लगेगा यहाँ पर और भी ज़्यादा होना चाहिए था, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए डे 61, यहाँ पर देखो डे 61 हुआ, लेकिन यहाँ पर जो डे 1 था वो देखो चला गया। वो कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर जो काउंट होता है लास्ट 60 डेज़ का। जब आपका 61 डेज़ वहाँ पर एंट्री उसका हो गया तब पिछले 60 दिन को काउंट किया जाएगा। अगर पिछले दिन जो 61 डेज़ होगा उसको रिमूव किया जाएगा। देखो डे 1 वो रिमूव हो गया, डे 61 का एंट्री हो गया, तो टोटल मिला के इतना हुआ। डे 1 अगर आपको 6000 मिनट आया या 10,000 मिनट तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, एक दिन करके रिमूव होता जाएगा। तो यहाँ पर देखो डे 62 वहाँ पर देखो कितना आया, 400 मिनट। और जब डे 1 और 2 को उसको रिमूव किया गया तो डे 3 से डे 62 तक काउंट किया जा रहा है इन द लास्ट 60 डेज़। समझ में आ रहा है ना, उसका लास्ट 60 डेज़ क्यों कहा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर डे 64 कोई भी वॉच टाइम नहीं आया और डे 3 से डे 58 तक कोई भी वॉच टाइम नहीं आया था, इसलिए उसको भी रिमूव किया गया है। डे 4 से डे 64 तक काउंट किया जा रहा है। उसके बाद देखो टोटल हिसाब किताब आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। डे 1 इतना, डे 2, डे
3 to डे 58 और डे 59, डे 60। उसके बाद देखो जब डे 61 का एंट्री हुआ तब डे 1 रिमूव हो गया और उसके बाद 61 का 50 मिनट, अगर 50 मिनट आया तो 50 मिनट काउंट हुआ। यहीं पर देखो डिटेल्स में डे 1 100 मिनट, डे 2 400 मिनट, डे 3 टू डे 58 400 मिनट, डे 59 800 मिनट, डे 60 800 मिनट, डे 61 कितना होगा 800 मिनट टोटल जो हुआ। उसके बाद माइनस डे 1 प्लस डे 61, यानी कि डे 1 का घटेगा और डे 61 का ऐड होगा तो टोटल होगा 750 मिनट। जब डे 62 होगा यानी कि 62 दिन होगा तब आपका 800 मिनट जो टोटल आपका काउंट हुआ है, उसके बाद डे 1 माइनस होगा, डे 2 माइनस होगा और डे 61 प्लस डे 62 ऐड होगा। तो देखो डे 62 यहाँ पर 62 भी उसको भी काउंट किया जाएगा। तो टोटल जो होगा एक दिन करके आगे जाएगा और एक दिन करके घटता जाएगा। आपका ग्राफ जो जाएगा ऐसे करके जाएगा, एक दिन करके ऐड होता जाएगा और पिछला दिन वो घटता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पीछे का घटता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आपको लगता है आपका वॉच टाइम घट रहा है और यही कंडीशन है। अगर आप लगातार कम करोगे तो वॉच टाइम घटेगा नहीं, यानी कि घटेगा तो ज़रूर लेकिन आपका वॉच टाइम बनता रहेगा। और यही फॉर्मूला है, अगर आप लगातार काम करोगे तो आपका ये वॉच टाइम एक दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं। अभी जो सवाल है आपको 60 के वॉच टाइम को कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको शेयरेबल कंटेंट अपलोड करना होगा जो लोग इजीली उसको देखें और शेयर करें, और वायरल कंटेंट अपलोड करना होगा जो इजीली वायरल हो जाए, या आपको रेगुलर काम करना होगा। और सबसे जो बेस्ट तरीका है आपको रेगुलर काम करना होगा, कोई ना कोई कंटेंट वायरल होगा। जब एक कंटेंट वायरल हो जाएगा तब दूसरा कंटेंट और उसके आगे भी कंटेंट वायरल होता जाएगा और आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद आपका कमाई भी शुरू होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।